अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आमतौर पर ये वीडियो मैं 10-11 बजे बनाता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं रात के 2 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे 8-10 साल हो गए नाज़रीन ये रिपोर्टिंग करते हुए, लेकिन 8-10 सालों में ये मेरी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन वीडियो है। मुश्किल तरीन वीडियो, कोई 35वां रीटेक है जो मैं कर रहा हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ, मैं कौन सी बात करूँ। मैं छल नहीं हूँ नाज़रीन, मैं ज़ख्मी हूँ। मैं खुदा की कसम से अपना दिल खोल कर आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ये रात कैसे गुजरेगी। मैं इट्स वेरी टफ फॉर मी, इट्स वेरी वेरी टफ फॉर मी। मेरा रवला कोट नाज़रीन ज़ख्मी है। मेरे रवला कोट में खून बहा है और खून बह रहा है। आई डोंट नो, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसके ऊपर। क्या बात करें, क्या रिपोर्ट करें, क्या नहीं रिपोर्ट करें। अनकन्फर्म्ड खबरें आ रही हैं शहादतों की, अनकन्फर्म्ड खबरें आ रही हैं जख्मियों की। हमारे सामने विजुअल्स आ रहे हैं, खून से लथपथ है लोग रावला कोट की सड़कों पर पड़े हुए। एक्सप्रेस न्यूज़ की अभी मैं खबर देख रहा था, वो ये चला रहे हैं कि जनाब पुलिस ये कह रही है कि 2 पुलिस वाले जख्मी हुए और एक रेंजर्स के जवान की भी शहादत हो गई है, उसका भी खून बहा है रावला कोट में। ये कौन है नाज़रीन जो खून बहा रहा है? और खून बह क्यों रहा है? लोग मर क्यों रहे हैं? लोगों को मार कोई क्यों रहा है? दुनिया का कौन सा ऐसा मसला है जिसके ऊपर नाज़रीन बैठकर बातचीत नहीं हो सकती? दुनिया का कौन सा ऐसा मसला है जिसका कोई ना कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है, उसका हल नहीं है? दुनिया का कौन सा मसला है नाज़रीन जो गोली मारकर हल होता है? और गोली क्यों मारी जा रही है? गोली क्यों मारी जा रही है? क्यों लोग नाज़रीन वहां पर, चाहे फोर्सेस के हों या चाहे आम शहरी हों, वो क्यों मर रहे हैं? ये क्यों खून बहाया जा रहा है? ये माओ के बच्चे हैं, ये कोई रोबोट्स नहीं है, ये कोई पत्थर नहीं है, ये कोई कागज के लोग नहीं हैं, ये हमारे शहरी हैं, ये मेरे रावलाकोट के लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं नाज़रीन जिनके ऊपर गोलियां चली हैं। वहां पर फोर्सेस के जिन लोगों को गोलियां लगी हैं वो भी मेरे लोग हैं। मेरा खून बहाया नाज़रीन, मेरा खून बह रहा है। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूं नाज़रीन, सिचुएशन के बाद मेरे लिए सोना मुश्किल, इट्स वेरी टफ। वो पास्टर न्यूमोलर ने कहा था, मुझे बार बार वो उसकी सेंग याद आ रही है, कि पहले वो सोशलिस्टों के पीछे आए, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं सोशलिस्ट नहीं था। फिर वो कम्युनिस्टों के पीछे आई, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो यूनियनिस्टों के पीछे आई, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं यूनियनिस्ट नहीं था। फिर वो मेरे पीछे आए और फिर मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सब उससे पहले साइडलाइन हो चुके थे, साइडलाइन हो चुके थे। अनकन्फर्म्ड खबरें हैं, शहादतों की खबरें हैं, अनकन्फर्म्ड खबरें हैं, पुलिस के ऑफिशियल्स के जख्मी होने की खबरें हैं, अनकन्फर्म्ड खबरें हैं, रेंजर्स के जवानों की शहादत की खबरें हैं। लेकिन रावला कोट छलनी है, रावला कोट के अंदर खून बहा है नाज़रीन, और ये दर्द अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री, तारीख नाज़रीन मौरिखी से कैसे लिखेगा, मुझे आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो। मैं पता नहीं इसे कैसे लिखें, इसे 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 कैसे कंपाइल करें, इसे कैसे आपके सामने बयान करें और इसे कैसे आपके सामने रखें। जिम्मेदारी किसकी है? ये मरियम नवाज ने, मैं देख रहा था अभी वीडियो शेयर किया जहां पर पटाखे फूट रहे हैं, गोले फूट रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में नाज़रीन सेलिब्रेट किया जा रहा है कि इलेक्शन में 10 वोट पड़ गए, 20 वोट पड़ गए। लानत ऐसे वोटों के ऊपर, लानत ऐसी जीत के ऊपर, लानत ऐसी पॉलिटिक्स के ऊपर, लानत ऐसी सियासत के ऊपर, और लानत ऐसी सियासी विक्ट्री के ऊपर नाज़रीन, कि एक कोने में नाज़रीन लोग मर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, और दूसरे कोने पर आप ढोल बजा रहे हो। किस लेवल की नाज़रीन ये बेगैरती है, किस लेवल की ये बेशर्मी है, किस लेवल की ये जहालत है, और किस लेवल का फुदू ये आवाम को आकर लगा रहे हैं। और आज भी ये बता रहे हैं कि जनाब ये इलेक्शंस लड़ रहे हैं और इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्शंस कैंपेन हो रही है और हम इलेक्शंस जीत रहे हैं और इलेक्शंस हार रहे हैं। ये बिल्कुल एक ढोंग है, ये बिल्कुल एक बकवास है। दुनिया भर में नहीं होता ऐसा। हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, हम खुद रिपोर्ट कर रहे हैं। कल तक हम रिपोर्ट करते रहे इंडिया के अंदर नाज़रीन 10 लाख बंदा, पता नहीं 12 लाख बंदा निकल आया, नहीं मारी गई गोलियां, नहीं लोग मरे, नहीं लाशें गिरी नाज़रीन। हम क्यों लाशें उठा रहे हैं? हम क्यों लाशें उठा रहे हैं नाज़रीन? रावलाकोट के अंदर जो खबरें मुज्जाद आ रही हैं, बल्कि मैं देख रहा था दानिश इरशाद साहब बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं आजाद कश्मीर के, अभी उन्होंने रिपोर्ट किया है, वो 1 दर्जन से ज्यादा बता रहे हैं कि जनाब लोगों की शहादती हुई हैं। उमर कश्मीरी साहब कम बता रहे हैं अभी तक। बहरहाल मुख्तलिफ खबरें हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से जो कोट रही हैं। हारिस कदीर साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि तकरीबन ये 13-14 लाशें गिरी हैं। तो ये क्यों गिरी हैं लाशें? ये क्यों गिरी हैं लाशें? और क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है इन इंतखाबात को, इन इलेक्शंस को? और हमने नाज़रीन क्यों ऐसी एक डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना है कि जो असल में डेमोक्रेसी नहीं है? हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? हम क्यों नाज़रीन फ्रॉड कर रहे हैं? हम क्यों धोखेबाजी कर रहे हैं? हम क्यों बकवास कर रहे हैं नाज़रीन? हम क्यों बकवास कर रहे हैं? हम क्यों नॉन सीरियस लोग हैं? आई डोंट नो, मेरे पास जी अल्फाज नहीं, और मेरे लिए ये वीडियो करना या इसके ऊपर बात करना आज बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेट्स सी, ये रात गुजरने दे और कल देखते हैं कि
کیا سچویشن سامنے آتی ہے. وی ول رپورٹ دس. اب یقین مانے میں نے اپنی طرف سے جب سے میں جیل سے باہر آیا ہوں میں نے پاور کوریڈور سے ہوتے ہوئے پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر سے ہوتے ہوئے آزاد کشمیر کے تمام تر پولیٹیشنز لٹرلی میں نے ہاتھ جوڑے ان کے سامنے کہ بھائی یہ سچویشن ڈیفیوز کرو, اس سچویشن کو سارٹ آؤٹ کرواؤ, اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلواؤ. یقین مانے ہر فورم کے اوپر میں نے پرسنلی خود جا کر ملاقات کر کے درخواست کی, کہ یار کوئی حل. اچھا میں نے یہ بھی کہا کہ یار میری آواز نہیں ہے, میری پہنچ نہیں ہے, اگر میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں تو مجھے بتائیں برائے مہربانی, میں جا کر کوئی درخواست کرتا ہوں, کہیں نہ کہیں پر ہم کوئی رول پلے کرتے ہیں, ہم ایک ٹیم بنا دیتے ہیں, ہم اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرواتے ہیں. لیٹ اس ڈو دیٹ. لیکن نو, آج ٹیلی ویژن پاکستان کا جو پرائم ٹیلی ویژن ہے گھٹیا میڈیا نہ, ہم مودی کو کہتے ہیں کہ مودی کا گودی میڈیا ہے, اور یہ کون سا میڈیا ہے, یہ کتنے بڑے فراڈی ہیں, یہ کس قدر 2 نمبر ہے نا, یہ 3rd کلاس قسم کی رپورٹنگ. آپ راولا کوٹ کے حوالے سے ٹکر نہیں چلا رہے ہو, لیکن سوشل میڈیا ناظرین پاکستان کا بھی انٹرنیشنل میڈیا بھی وہ اس کے اوپر بات چیت کر رہا ہے, اور ایک آنسر چاہیے, ایک سوال چاہیے ساری سچویشن کے اوپر کہ یہ کیا ہوا ہے راولا کوٹ میں, یہ کیا ہو رہا ہے ناظرین راولا کوٹ میں, اس کا کوئی خلاصہ, کوئی کمیشن ناظرین, کوئی حقائق سب کے سامنے رکھے جائیں کہ یہ ہوا کیا ہے ناظرین, یہ کیسے ناظرین گولی چل رہی ہے, کیسے لوگ مر رہے ہیں, کیسے فورسز کے جوان زخمی ہو رہے ہیں, کیسے یہ ہو کیا رہا ہے, یہ دن دہاڑے ہو رہا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور یہ سب کے سامنے ہو رہا ہے. اس کا جواب نہیں ہے ناظرین ابھی تک. یہ سوال موجود ہے کہ بھئی یہ وہ کیا رہا ہے. پتہ نہیں, میں شاید ڈر جاؤں گا, یا شاید میرے اوپر 4 اور کیسز ہو جائیں گے, شاید پھر میں 200 دنوں کے لیے جیل میں پھینک دیا جاؤں گا. کیا کریں, آئی ڈونٹ نو. یعنی یہ نہیں ہے, یہ چیزیں, یہ کسی بھی چیز کا نہ تو جواب ہے, نہ کوئی لاجک ہے, نہ کوئی دلیل ہے, نہ کوئی منطق ہے. پھر بھی ناظرین جہاں تک میری ویڈیو جا رہی ہے, میں عوام سے, اپنی فورسز سے, اپنی پولیس سے درخواست کروں گا, گزارش کروں گا, ہاتھ جوڑ کر درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی پرامن رہیں, اس کا سیاسی سولوشن نکالیں. آزاد کشمیر کے ناظرین پولیٹیشنز, بھائی کب تک تم لوگ یہ بس ایویں ہی نا تھڑے کے اوپر آ کر یبڑیاں مارتے رہو گے؟ بھائی کب تک آپ سچویشن کو ڈیویٹ کرتے رہو گے؟ کب تک آپ اپنا پولیٹیکل کیپٹل استعمال نہیں کرو گے؟ کب تک آپ اپنی جھوٹی شان اور جھوٹی بکواس قسم کے ہم جیت گئے, انج کر دیا, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ کو کل تک جو پھر بھی کوئی نہ کوئی ایکسیپٹنس موجود تھی. آزاد کشمیر کے بارے میں ناظرین کہا جاتا تھا کہ وہاں پر لوگ روٹی چھوڑ سکتے ہیں لیکن پولیٹکس نہیں چھوڑ سکتے. شعور بہت زیادہ, پولیٹیکل شعور بہت زیادہ, ایجوکیشن بہت زیادہ ہے ناظرین. کدھر آج آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں, آپ نے بہت لوز کر دیا ہے, آپ نے اس گراؤنڈ کو خالی کر دیا ہے, اور جو ہی آپ سائیڈ لائن ہو رہے ہیں تو ہمارے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں. یہ ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے, آپ اس کے ذمہ دار ہیں, آپ سب اس کے ذمہ دار ہیں. اور ایک بچہ ناظرین جو جا رہا ہے وہ بڑی مشکلوں سے ماں نے پالے تھے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے جی. اللہ حافظ.